नमस्कार साथियों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं। आप उन गिने चुने उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर की लिखित परीक्षा पास की, स्किल टेस्ट तक पहुंचे और अब इंटरव्यू के स्टेज में खड़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे उम्मीदवार यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वे ये सोच लेते हैं कि अब सब हो गया, इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मल बातचीत होगी, और यही सोच उनका सिलेक्शन रोक देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं कि पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का इंटरव्यू असल में होता कैसा है। इंटरव्यू बोर्ड क्या देखता है, क्या नहीं देखता, इंटरव्यू में कितने मार्क्स होते हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों इतने ज़रूरी हैं। पर्सनल प्रोफाइल से लेकर 10वीं 12वीं के बेसिक सवाल, हॉबी से जुड़े क्वेश्चंस, स्किल टेस्ट और कोर्ट ड्यूटी से जुड़े सवाल, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन सी छोटी छोटी गलतियां सिलेक्शन रोक देती हैं और कैसे आप सिंपल बिहेवियर और सही स्ट्रैटेजी से इंटरव्यू को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं। जो बातें आज यहाँ बताई जाएंगी वही बातें इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने देखना चाहता है। सर, बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या सच में इंटरव्यू में फेल होने का रिस्क होता है। बहुत अच्छा सवाल है और इसी सवाल का पूरा जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इंटरव्यू में फेल होने का रिस्क होता है क्योंकि ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये क्वालिफाइंग स्टेज है और इसी बात को समझना आज सबसे ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरव्यू को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किसी भी तरह से ना रुके। स्किल टेस्ट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस नहीं मिलती। इसी गैप को फिल करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर मॉक इंटरव्यू बैच, जिसमें प्रिपरेशन बिल्कुल उसी लेवल पर कराई जाएगी जिस लेवल पर पटना हाई कोर्ट में इंटरव्यू लिया जाता है। सर, स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। क्या आप एक बार बिल्कुल साफ शब्दों में डिफरेंस बता सकते हैं? बिल्कुल, और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू बैच की। ऑफलाइन बैच 5 जनवरी 2026 को बीएससी कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर पटना में आयोजित होगा। ऑफलाइन बैच की फीस 1000 रुपये है। इस बैच में स्टूडेंट्स को 3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे और इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस होंगी। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ऑफलाइन एडमिशन में ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एक्सेस शामिल नहीं है। ऑफलाइन बैच पूरी तरह ऑफलाइन ही रहेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू बैच की। ऑनलाइन बैच 4 जनवरी 2026 को क्रैकर क्लासेस ऐप के माध्यम से गूगल मीट पर आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन बैच की फीस भी 1000 रुपये है। ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन बैच में एनरोल स्टूडेंट्स बीएससी कोचिंग पटना में आकर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं। यानी ऑनलाइन बैच वालों को ऑनलाइन गाइडेंस के साथ साथ ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू की सुविधा भी इंक्लूडेड है। अब चलिए इंटरव्यू की असली और सबसे ज़रूरी बातों पर आते हैं। सर, इंटरव्यू को लेकर स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अंदर क्या पूछा जाएगा और बोर्ड किस तरह का होगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड कोई आपको फंसाने नहीं बैठा होता। बोर्ड का एक ही एम होता है, ये देखना कि क्या आप कोर्ट के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हैं या नहीं। पटना हाई कोर्ट एक डिसिप्लिन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है और इंटरव्यू उसी डिसिप्लिन को जज करने के लिए लिया जाता है। इंटरव्यू कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। यहाँ आपसे डेफिनेशंस रटवाने या मुश्किल सवाल पूछने का कोई मकसद नहीं होता। इंटरव्यू एक बिहेवियर टेस्ट है। बोर्ड ये देखता है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं और प्रेशर में आपका रिएक्शन कैसा रहता है। सर, क्या इंटरव्यू का लेवल बहुत टफ होता है? कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यूपीएससी जैसे सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू का लेवल बहुत साफ है। ये यूपीएससी, एसएससी या पीसीएस जैसा नहीं होता। इंटरव्यू का लेवल 10वीं और 12वीं के बेसिक स्टैंडर्ड तक ही रहता है। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन क्लियर है और आपने गाइड बुक को ध्यान से पढ़ा है तो इंटरव्यू कोई मुश्किल स्टेज नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्टी यहाँ सवालों में नहीं, आपकी अप्रोच में होती है। जो कैंडिडेट इंटरव्यू को कैजुअल लेता है वही यहाँ गलती करता है। सर, आपने कहा कि इंटरव्यू कैजुअल नहीं लेना चाहिए। क्या इंटरव्यू में फेल भी हुआ जा सकता है? हाँ, और यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है। पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मल स्टेज नहीं है, ये क्वालिफाइंग स्टेज है और स्कोरिंग स्टेज भी है। इंटरव्यू के टोटल मार्क्स होते हैं 20 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 8, यानी 40%। अगर किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू में 8 से कम मार्क्स मिलते हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे उसने स्किल टेस्ट कितनी अच्छी तरह क्वालिफाई किया हो। बहुत से स्टूडेंट्स यही सोचकर कैजुअल हो जाते हैं कि इंटरव्यू तो बस बातचीत है,
लेकिन यही बातचीत आपके फाइनल रिजल्ट को रोक भी सकती है। इसलिए इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना उतना ही जरूरी है जितना रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना। सर, इंटरव्यू में मार्क्स किस आधार पर दिए जाते हैं? क्या हर सवाल पर मार्क्स मिलते हैं? इंटरव्यू में मार्क्स किसी एक सवाल पर नहीं मिलते। मार्क्स आपके ओवरऑल इंप्रेशन पर दिए जाते हैं। आपका बिहेवियर, आपकी ऑनेस्टी, आपका डिसिप्लिन, आपकी कम्युनिकेशन और आपका एटीट्यूड, यही सब मिलकर आपके मार्क्स तय करते हैं। अगर आप शांत रहते हैं, सिंपल जवाब देते हैं, सच बोलते हैं और कोड डिसिप्लिन को समझते हैं तो मार्क्स अपने आप बनते हैं। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं या बहस करते हैं तो मार्क्स कट भी सकते हैं। सर, इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर स्टूडेंट्स को डर रहता है कि अंदर जाते ही अचानक कुछ पूछ लिया जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। सबसे पहले एंट्री होती है और बोर्ड आपको ऑब्जर्व करता है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपना परिचय, कहाँ से हैं, क्या पढ़े हैं। इसके बाद इंटरव्यू धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां बेसिक सब्जेक्ट क्वेश्चंस, हॉबी क्वेश्चंस, स्किल टेस्ट और कोड ड्यूटी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अंत में इंटरव्यू क्लोज कर दिया जाता है। कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो इंटरव्यू स्मूथ रहता है। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट। बिल्कुल, इंटरव्यू में नॉलेज से ज्यादा माइंडसेट काम करता है। अगर आपने ये समझ लिया कि इंटरव्यू बिहेवियर टेस्ट है तो आधी तैयारी वहीं पूरी हो जाती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि इंटरव्यू कोई फॉर्मल बातचीत नहीं है, ये क्वालिफाइंग स्टेज है और इसमें मिनिमम मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। अब इस पार्ट में हम उन सवालों की बात करेंगे जिनसे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डरते हैं, लेकिन सच ये है कि यही सबसे आसान और स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। सर, आप 10वीं और 12वीं के सवालों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। पटना हाईकोर्ट रेगुलर मजदूर इंटरव्यू में बोर्ड बहुत बार 10वीं और 12वीं के बेसिक सब्जेक्ट से सवाल पूछता है। इसका मकसद आपको फंसाना नहीं होता। बोर्ड सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपने जो पढ़ा था वो बेसिक लेवल पर आपको याद है या नहीं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इंटरव्यू बोर्ड ये अज्यूम नहीं करता कि आप कोई टॉपर रहे होंगे या आपने हाई लेवल प्रिपरेशन की होगी। बोर्ड ये मानकर चलता है कि आपने बेसिक एजुकेशन ली है और उसी बेसिक एजुकेशन की क्लैरिटी चेक की जाती है। सर, स्टूडेंट्स को डर रहता है कि अगर सब्जेक्ट का जवाब गलत हो गया तो सिलेक्शन रुक जाएगा। यही डर कैंडिडेट्स को गलती करने पर मजबूर करता है। सच ये है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन का गलत जवाब देने से ज़्यादा नुकसान तब होता है जब कैंडिडेट गलत अंदाज़ा लगाकर जवाब देता है। इंटरव्यू बोर्ड ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा क्या होती है और आपको याद नहीं आ रहा तो साफ और शांत तरीके से कहना कि इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है, ये गलत जवाब देने से कहीं बेहतर है। सर, किस तरह के सब्जेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? बहुत बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी में संज्ञा और क्रिया की परिभाषा, अंग्रेजी में नाउन और वर्ब, गणित में सरल गणना, प्रतिशत या बोर्डमास जैसा बेसिक रूल, विज्ञान में पानी का केमिकल फॉर्मूला या पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, और सामाजिक विज्ञान में भारत की राजधानी या न्यायालय का कार्य। इन सवालों का लेवल वही होता है जो आपने 10वीं तक पढ़ा होता है। यहाँ कोई ट्रिक नहीं होती, कोई डीप थ्योरी नहीं पूछी जाती। सर, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट प्रिपरेशन का मतलब है बेसिक्स क्लियर रखना, डेफिनेशंस, वन लाइन आंसर्स और डेली लाइफ से जुड़े सिंपल फैक्ट्स। अगर आप पूरे साल की किताबें खोलकर बैठ गए तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड क्लैरिटी देखता है, सिलेबस कंप्लीशन नहीं। सर, अब हॉबी सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हॉबी सेक्शन इंटरव्यू का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। बोर्ड हॉबी इसलिए नहीं पूछता कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए पूछता है कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। वही हॉबी बताइए जो सच में आती हो। इंटरव्यू बोर्ड फॉलोअप जरूर पूछता है। अगर आपने हॉबी झूठी बताई तो कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पकड़ा जाता है। सर, कौन सी हॉबीज सेफ मानी जाती हैं? सिंपल हॉबीज हमेशा सेफ रहती हैं, जैसे पढ़ना, टहलना, खेल खेलना, बागवानी या संगीत सुनना। लेकिन सेफ तभी रहेंगी जब आप उनसे जुड़े बेसिक सवालों का जवाब दे सकें। अगर आपने पढ़ना हॉबी बताया है तो पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़ते हैं। अगर आपने खेल बताया है तो पूछा जाएगा कि कौन सा खेल और उससे आपने क्या सीखा। बोर्ड बहुत डीप नहीं जाता, लेकिन कंसिस्टेंसी चेक जरूर करता है। सर, हॉबी को जॉब से जोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप अपनी हॉबी से क्या सीखते हैं और वो सीख कोड ड्यूटी में कैसे यूज़फुल हो सकती है। जैसे अगर आप पढ़ना हॉबी बताते हैं तो आप कह सकते हैं कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन बेहतर होती है।
अगर आप खेल बताते हैं तो टीम वर्क और डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं। इस तरह का आंसर बोर्ड को ये सिग्नल देता है कि आप सोच समझ कर बोल रहे हैं। सर, अगर कोई स्टूडेंट हॉबी नहीं रखता तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि फ़िलहाल कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है, लेकिन खाली समय में वॉकिंग या सामान्य रीडिंग करते हैं। इंटरव्यू बोर्ड सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट करता है, फेक स्टोरीज को नहीं। सर, सब्जेक्ट और हॉबी सेक्शन से जुड़ी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस और गेसिंग। कैंडिडेट सोचता है कि थोड़ा बहुत बोल ही दूं, शायद सही लग जाए। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड ट्रेंड होता है। वो बॉडी लैंग्वेज और टोन से समझ जाता है कि कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है या गेस कर रहा है। इसलिए याद रखिए, इंटरव्यू में सेफ आंसर हमेशा ऑनेस्ट आंसर होता है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कैसे बोलना। बिल्कुल सही। इंटरव्यू में नॉलेज सेकेंडरी होती है, बिहेवियर प्राइमरी होता है। सब्जेक्ट और हॉबी क्वेश्चंस सिर्फ एक माध्यम है जिससे बोर्ड आपका बिहेवियर और ऑनेस्टी जज करता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज और हॉबी क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं और उन्हें सेफ तरीके से कैसे हैंडल करना है। अब इस पार्ट में हम उन सवालों की बात करेंगे जो इंटरव्यू बोर्ड को सबसे ज़्यादा सीरियस सिग्नल देते हैं। ये सवाल होते हैं स्किल टेस्ट, कोड ड्यूटी और बिहेवियर से जुड़े हुए। सर, स्टूडेंट्स को लगता है कि स्किल टेस्ट तो हो चुका है, इंटरव्यू में उसका जिक्र क्यों किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरव्यू बोर्ड स्किल टेस्ट का जिक्र इसलिए करता है ताकि ये देखा जा सके कि कैंडिडेट अपने पिछले स्टेज को कितनी सीरियसनेस से लेता है और क्या उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है या नहीं। बोर्ड अक्सर पूछता है कि स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या कराया गया, आपको कौन सा काम कठिन लगा और आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा। यहाँ सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि स्किल टेस्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या ऐसा काम बताने लगते हैं जो उनसे कराया ही नहीं गया था। इंटरव्यू बोर्ड को स्किल टेस्ट की पूरी जानकारी होती है। अगर आपने कुछ ऐसा बताया जो हुआ ही नहीं था तो क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है। सर, तो सही अप्रोच क्या होनी चाहिए स्किल टेस्ट वाले सवालों में? सही अप्रोच बहुत सिंपल है। जो काम सच में कराया गया वही बताइए। अगर आपसे सफाई, वेट लिफ्टिंग या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का काम कराया गया था तो वही बोलिए। अगर आपको कोई काम कठिन लगा तो उसे भी कामली एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपने सेफ्टी और डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर काम किया। इंटरव्यू बोर्ड को ये सुनना अच्छा लगता है कि कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट से क्या सीखा, जैसे डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना या टीम वर्क। ये आंसर्स मार्क्स बनाने में मदद करते हैं। सर, कोर्ट ड्यूटी से जुड़े सवाल कैसे होते हैं? कोड ड्यूटी से जुड़े सवाल बहुत बेसिक होते हैं लेकिन बहुत मीनिंगफुल होते हैं। बोर्ड ये देखना चाहता है कि कैंडिडेट कोर्ट के एनवायरनमेंट को समझता है या नहीं। जैसे पूछा जा सकता है कि कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, रेगुलर मजदूर की ड्यूटी क्या होती है, या अगर कोई अधिकारी आपको कोई काम दे तो आप कैसे करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड आपसे लीगल नॉलेज नहीं चाहता। बोर्ड ये नहीं देखता कि आपको कानून की धाराएं आती हैं या नहीं। बोर्ड ये देखता है कि आप इंस्ट्रक्शंस मानने वाले हैं या नहीं और कोर्ट की डिग्निटी को समझते हैं या नहीं। सर, अगर कोई स्टूडेंट गलती से कोई काम गलत कर दे तो इंटरव्यू में क्या कहना चाहिए? ये बहुत कॉमन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरव्यू बोर्ड जानबूझकर ऐसे सवाल पूछता है। सही जवाब कभी भी ये नहीं होता कि मैं कभी गलती नहीं करता। सही जवाब होता है कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, अधिकारी को बताऊंगा और आगे से सावधानी रखूंगा। इंटरव्यू बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी देखता है, परफेक्शन नहीं। सर, बिहेवियर और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ कटते हैं? मार्क्स वहां कटते हैं जहां कैंडिडेट ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। जैसे अगर पूछा जाए कि अगर कोई अधिकारी आपको डांट दे तो आप क्या करेंगे और कैंडिडेट कह दे कि मैं जवाब दूंगा या अपनी बात समझाऊंगा, तो ये कोर्ट डिसिप्लिन के खिलाफ जाता है। कोर्ट एनवायरनमेंट में अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट आंसर हमेशा काम, रिस्पेक्टफुल और रूल ओरिएंटेड होता है। बोर्ड ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करता है जो दबाव में भी संतुलित रहते हैं। सर, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को किस तरह सोचकर जवाब देना चाहिए? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में सोचने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए। हर जवाब में 3 बातें दिखनी चाहिए। पहला, आप शांत हैं। दूसरा, आप रूल्स फॉलो करते हैं। तीसरा, आप अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई पूछता है कि कोर्ट में बहुत भीड़ हो और काम ज़्यादा हो तो आप कैसे काम करेंगे, तो सही जवाब यही होगा कि आप प्रायोरिटी के अनुसार काम करेंगे और अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे। हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। सर, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में बिहेवियर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग फैक्टर है? बिल्कुल, इंटरव्यू में बिहेवियर सबसे बड़ा स्कोरिंग फैक्टर है। नॉलेज और आंसर्स सेकेंडरी होते हैं। कई बार एवरेज नॉलेज वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर कोर्ट फिट होता है, और कई बार नॉलेजेबल कैंडिडेट बाहर हो जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड गलत होता है। सर, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इंटरव्यू में बैठने, बोलने और देखने का तरीका कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
इंटरव्यू में आप बोलने से पहले जज किए जाते हैं। आप कैसे अंदर आते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आई कांटेक्ट बनाते हैं, ये सब बोर्ड नोटिस करता है। काम पोस्चर, नॉर्मल आई कांटेक्ट और साफ आवाज़ पॉजिटिव इंप्रेशन बनाते हैं। ड्रेस भी सिंपल और क्लीन होनी चाहिए। फैशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट एनवायरनमेंट में सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन ही प्रोफेशनलिज्म माना जाता है। सर, इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि इंटरव्यू कोई परफॉर्मेंस शो नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट है। बोर्ड ये देखता है कि क्या आप भरोसे के लायक हैं या नहीं। अगर आपने स्किल टेस्ट में सिंसियरिटी दिखाई है, इंटरव्यू में भी वही सिंसियरिटी दिखाइए। ऑनेस्ट आंसर्स, काम बिहेवियर और कोड डिसिप्लिन, यही सिलेक्शन की चाबी है। अब इस फाइनल पार्ट में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो इंटरव्यू में बिना बोले आपके मार्क्स तय करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब का नाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरव्यू में आपके बिहेवियर का इवैल्यूएशन सवालों से पहले शुरू हो जाता है। सर, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इंटरव्यू बोर्ड जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करते हैं, उसी समय से आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। आप कैसे अंदर आते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ नमस्कार करते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब बोर्ड नोटिस करता है। अगर आपका पोस्चर रिलैक्स्ड और डिसिप्लिन्ड है तो हाफ इंप्रेशन वहीं बन जाता है। सीधे बैठना, आंखों में सामान्य आई कांटेक्ट रखना और बिना घबराहट के सवाल सुनना, ये सब बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन यही बातें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। बार बार कुर्सी पर हिलना, जमीन की तरफ देखना या हाथ मरोड़ना नर्वसनेस दिखाता है और बोर्ड ऐसे सिग्नल्स तुरंत पकड़ लेता है। सर, बोलने के तरीके का कितना रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरव्यू में तेज बोलना कॉन्फिडेंस नहीं माना जाता और बहुत धीमी आवाज कमजोरी नहीं। सही तरीका यह है कि आप नॉर्मल, साफ और शांत आवाज में बोलें। सिंपल हिंदी में बात करें। हेवी इंग्लिश या कॉम्प्लिकेटेड शब्दों से बोर्ड इंप्रेस नहीं होता, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो कामली ये कहना कि इस समय याद नहीं है, ये एक मैच्योर और ऑनेस्ट आंसर माना जाता है। गेस करके बोलना सबसे बड़ी गलती होती है। सर, ड्रेस कोड को लेकर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ड्रेस कोड इंटरव्यू का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये डिसिप्लिन और सीरियसनेस दिखाता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए सिंपल शर्ट, पैंट और साफ जूते सबसे सेफ रहते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए साधारण साड़ी या सलवार सूट सही रहता है। बहुत चमकीले रंग, फैशन ओरिएंटेड कपड़े या हेवी मेकअप से बचना चाहिए। इंटरव्यू में फैशन नहीं, प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है। कोर्ट एनवायरनमेंट सिंप्लिसिटी और डिग्निटी की उम्मीद करता है। सर, अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जिनकी वजह से अच्छे कैंडिडेट्स भी बाहर हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब कैंडिडेट ये सोच लेता है कि सब कुछ उसे आता है, तब वो केयरलेस हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती है झूठ बोलना, चाहे वो हॉबी के बारे में हो या स्किल टेस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में। इंटरव्यू बोर्ड ट्रेंड होता है और कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तीसरी गलती होती है जरूरत से ज्यादा बोलना। इंटरव्यू में ज्यादा बोलने से मार्क्स नहीं बढ़ते। शॉर्ट, क्लियर और रेलेवेंट आंसर्स हमेशा सेफ रहते हैं। चौथी गलती है बोर्ड से बहस करना या अपनी बात साबित करने की कोशिश करना। कोर्ट एनवायरनमेंट में अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। सर, अब इंटरव्यू डे स्ट्रैटेजी को लेकर स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखें? इंटरव्यू से एक दिन पहले ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो आपने प्रिपेयर किया है उसी को कामली रिवाइज करें। समय पर सोएं और इंटरव्यू वाले दिन समय से पहले पहुंचें। एंट्री से लेकर एग्जिट तक डिसिप्लिन मेंटेन करें। इंटरव्यू के दौरान हर सवाल ध्यान से सुनें, बीच में न बोलें और जवाब देने से पहले 1 सेकंड सोचें। एग्जिट करते समय धन्यवाद कहना और अनुमति लेकर बाहर जाना भी एटिकेट का हिस्सा है। सर, अगर आप इंटरव्यू का सक्सेस फॉर्मूला एक लाइन में बताना चाहें तो वो क्या होगा? इंटरव्यू का सक्सेस फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सिंपल बिहेवियर, ऑनेस्ट आंसर्स और कोड डिसिप्लिन। अगर आपने ये तीनों चीजें मेंटेन कर ली तो इंटरव्यू आपके खिलाफ नहीं जाएगा। सर, और मॉक इंटरव्यू बैच के बारे में फाइनल रिमाइंडर? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि रियल इंटरव्यू से पहले रियल प्रैक्टिस मिले तो पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर मॉक इंटरव्यू बैच जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन बैच 5 जनवरी 2026 को बीएससी कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर पटना में होगा और इसमें ऑनलाइन एक्सेस शामिल नहीं है। ऑनलाइन बैच 4 जनवरी 2026 को
क्रैकर क्लासेस ऐप पर होगा और ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू देने की सुविधा भी मिलेगी। डिटेल्स के लिए 9798422292 पर संपर्क करें और टेलीग्राम चैनल t.me/phc मजदूर पर जुड़ें। सर, स्टूडेंट्स के लिए आपका फाइनल मैसेज? मेरा फाइनल मैसेज यही है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि आप केपेबल हैं। इंटरव्यू को डर के साथ नहीं, समझदारी और डिसिप्लिन के साथ दीजिए। याद रखिए, इंटरव्यू में वही कैंडिडेट सिलेक्ट होता है जो सबसे ज्यादा बोलता नहीं बल्कि सबसे सही तरह से व्यवहार करता है। मैं आप सभी को इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।